अब देख रहे हैं करगिल नामा लद्दाख की अपनी आवाज़। इसी तरह बैठ ऐसे करके 얘랑 그거 나 이 카우 좀 있어요. 우리도 맞아요. 있어요, 여러분이요. Kalkıyoruz, kalkıyoruz. Yani. Hanifa, ano mas mas? Sen video लेना। तो जितने भी राइटर्स है, शायर है, जो भी कलेक्शन होता है सर, उन दो फॉर्म ऑफ बुक उसको एडिट करके हम करते हैं सर। ये तो तशीर अफकीर जी का सर, इसका लड़का है, ही हमारा निर्वाह का राइटर है सर। सर यहाँ पर उनका एक डिस्प्ले रखा है, कपड़ा उनकी सर कपड़ों में या हमारे ट्रैकिंग में सर। ये पूरा लद्दाख का मैसर सर, ये करने का सर। अच्छा यहाँ करते हैं ये वाला। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। ये इसके हेलो हाँ तो ना सर, ये सर स्पिनिंग कर रहे हो, ये स्पिनिंग कर रहे हैं सर, ये स्पिनिंग का प्रोसेस है सर। हाँ हाँ ये मेरा वाइफ भी करता है ऐसे। बड़े वाला नहीं ये वाला है, ये वाला जो आपने बताया। हाँ ये वाला मेरी हाँ पैक करके चलो माता जी से अच्छा ये हमारे आगे जो अच्छा पूरी क्या Ayan sir, Yusuf. last year guys. Still mata po. Morning everyone. I request everyone to kindly rise up for national anthem.
A very pleasant morning. हमारे ऑनरेबल एलजी साहब आपको कुछ बताना चाहूँगा। यह बुक हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है और उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने उसी के टाइम के थोड़े दिन बाद लिखा था। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि प्रधानमंत्री जी ने रियलाइज़ किया कि जो हमारे बच्चे 10th के क्लास में एग्जामिनेशन बैठते हैं या 12th में बैठते हैं या किसी और एग्जामिनेशन बैठते हैं, वो बड़े टेंशन में रहते हैं, बहुत ही टेंशन में रहते हैं और उनके माँ बाप भी बहुत टेंशन में रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप लोगों ने उनका शायद इस पर प्रोग्राम भी देखा होगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माँ बाप कभी कभी उनके वजह से बच्चों का टेंशन और भी बढ़ जाता है, क्योंकि माँ बाप हमेशा बच्चों को कहते हैं अच्छा नंबर लाओ, अच्छा नंबर लाओ, अच्छा नंबर लाओ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बच्चे को अपने तरीके से ग्रोन अप होने दो, बच्चे को कॉन्फिडेंस दो, बच्चे पर टेंशन मत डालो, बच्चे को एग्जामिनेशन के पहले उसको घबराओ मत, तो बच्चे का परफॉर्मेंस बेटर होगा। और दूसरा वो ये कहते हैं कि बच्चे को रोज अगर स्कूल जाने के पहले आप ये कहेंगे कि बेटा अच्छा पढ़ना, नौकरी अच्छी मिलेगी, तो लॉन्ग टर्म में एक हार्म हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई कंट्री नहीं है दुनिया में, यहाँ तक कि स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ऐसी हॉलैंड, फिनलैंड, वहाँ पर जहाँ जनसंख्या कम हो रही है वहाँ पर भी सरकारी नौकरियां हर के लिए नहीं मौजूद हैं। तो बच्चे को इनकरेज करना है कि बेटा नौकरी के पीछे मत भागो, बेटी नौकरी के पीछे मत भागो, अपने आप कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि और को नौकरी दो। तो इन सब चीज़ों को मिला के प्रधानमंत्री जी ने किताब लिखी है। और मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि माँ बाप का फर्ज है, क्योंकि मैं भी पिता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, माँ बाप का फर्ज है कि बच्चे को इनकरेज करें, कॉन्फिडेंस दें, मौका दें उसको अपने तरीके से काम करने का, अपने तरीके से पढ़ने का, और यह इंश्योर करें कि माँ बाप की वजह से बच्चे को कोई टेंशन न हो, बच्चा अच्छा करेगा, बच्चा कामयाब होगा और माँ बाप का नाम रोशन करेगा। ये एक, चूंकि ये लिटरेरी कॉन्फ्रेंस है, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, तो आज मैं बच्चों को, अपने बच्चों को ये बुक जरूर पेश करूँ। काउंसलर श्री फिरोज अहमद खान जी, एग्जीक्यूटिव काउंसलर श्री फुनचोक ताशी जी, एग्जीक्यूटिव काउंसलर श्री आगा सईद मेहदी फजली जी, एग्जीक्यूटिव काउंसलर श्री स्टांजिन जोस्पेल जी, यहाँ पर लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से उपस्थित
रविंद्र कुमार IAS, संतोष सुखदेव IAS डिप्टी कमिश्नर, आर्या अली IPS SSP कारगिल, डॉक्टर सफदर अली IRS डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। मित्रों, भाइयों बहनों, मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब कुछ दिन पहले हमारे मित्र, अभी हमारे फ्रेंड हो गए हैं ये फिरोज अहमद खान, क्योंकि 3-4 साल में मिला हूँ, बड़े उम्दे आदमी हैं भाई, कमाल के आदमी हैं, और इनके विचार आइडिया सब बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव आदमी। तो 2-3 बार मिले हम। तो जब इन्होंने हमको इनवाइट किया और कहा कि आपको आना है लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में, मुझे ताजुब हो गया। मैं बताऊं क्या, मैं 3 स्टेट का गवर्नर रह चुका हूं और अभी 6 साल हो गए। हमको लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के लिए किसी स्टेट में नहीं बुलाया। मैं मेघालय का गवर्नर था। वहां पर जब ब्रिटिशर्स आए, नॉर्थ ईस्ट में गए, तो वहां पर कैपिटल बनाया। इतना पुराना एजुकेशन, बड़े बड़े वहां पर पुराने कॉलेजेस हैं। लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाए, हुआ ही नहीं, और यहां हो रहा है। ताजुब हो। तो मैंने कहा भाई मैं जरूर आऊंगा। तो यहां पर जब मैं आया तो देखा इस कॉन्फ्रेंस में जो एक इंटीग्रेशन है और तमाम का, इसमें भोटी है, बाल्टी है, लद्दाखी है, दर्शीन है, उर्गी है, दर्द आर्या है, उर्दू है, और अंग्रेजी में हमारे स्पीकर यहाँ पर बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं, खूब बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो यह तो बड़े ही ताजुब की बात है, और मैं इसको देख के बहुत खुश हो रहा हूं कि यहां पर हो रहा है। और यह 3rd एडिशन है, यह आज नहीं शुरू हुआ, 3rd एडिशन है। और इसमें जो आए लोग हैं, जो हिस्सा ले रहे हैं, वो सिर्फ इसमें राइटर नहीं है, इसमें राइटर्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, स्कल्पटर हैं, वर्कशॉप वाले हैं, तमाम लोग। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये फिरोज अहमद खान जी, बहुत आपका शुक्रगुजार हूं मैं कि आपने मौका दिया इस संस्था में। डॉक्टर डी मिश्रा साहब, फर्स्ट लेडी मैडम नीलम मिश्रा जी, हमारे लिए से तशरीफ लाए हुए ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर संजीव शुस्पेल जी, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC कारगिल, सेक्रेटरी UT लद्दाख जनाब रविंदर साहब, डिप्टी कमिश्नर CO LHDC जनाब संतोष जी, SSP इनायत अली साहब, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हमारे डॉक्टर सफदर साहब, मीडिया पर्सन्स, सबसे पहले सर मैं पूरे करगिल के अवाम और हमारे LHDC करगिल की तरफ से जनाब का बहुत ही मशकूर और ममनू हूँ कि आपने हमारे दावत को कबूल करते हुए आज यहाँ पे 3rd जो एडिशन हो रहा है लिटरेरी कॉन्फ्रेंस का, उसके इनॉग्रेशन के लिए जनाब ने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। और इससे हमें ये जाहिर होता है कि इनको इस सेक्टर के लिए कितना दिलचस्पी है। इससे सर हमारे जो अदीब हैं, जो लिटरेरी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो लेह से हो, चाहे वो करगिल से हो, उनकी हौसला अफजाई होती है। क्योंकि सर हम समझते हैं कि जैसे सर आपने कल भी फरमाया और आज भी आप फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ काम करने की बहुत ज़रूरत है, बट वी हैव टू फिक्स प्रायोरिटीज़। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ हम हेल्थ, एजुकेशन या बाकी चीज़ उनको प्रायोरिटी फिक्स करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि वन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर जो है हमारा जो है वो लिटरेरी, जो हमारा ये कल्चरल एकेडमी है, वो हमारा वन ऑफ द प्रायोरिटीज होना चाहिए। वो इसलिए है कि आज हम बात करते हैं सेफ गार्ड की, सिक्योरिटी की, कि हम अपने लैंग्वेज को कैसे सिक्योर करें, अपने जो लिबास है हमारा हम उसको कैसे सिक्योर करें। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे आर्ट और कल्चर और लैंग्वेज, कल्चर का मतलब सिर्फ नाच गाना नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ आपका, कल्चर का मतलब है कि हमारा रहन सहन है,
हमारा खाना पीना, हमारे जो अभी लैंग्वेज, हमारा स्क्रिप्ट, ये सारा इस चीज़ में आता है। तो जब तक न हम इस चीज़ को सिक्योर नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि हम लोग जो है ये एक जिंदा कौम नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि बहुत सारे कौमें इस दुनिया में ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व नहीं किया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने अपने यंगर जनरेशन को ये दिखाना है, अपने कौम के बारे में, अपने लैंग्वेज के बारे में, अपने लिबास के बारे में, उसको अगर जिंदा रखना है और यंग जनरेशन तक पहुंचाना है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ, लास्ट टाइम जब ले में हुआ था आपका लिटरेरी फंक्शन, वहाँ पे भी मैंने कहा था कि ये एक प्रायोरिटी सेक्टर होना चाहिए। मैं यहाँ ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ, सर ये जो एकेडमी है, ये एकेडमी पहले JNK एकेडमी कहा जाता था, उसका एक ब्रांच होता था। अब ये एक फुल फ्लेज एकेडमी है जिसकी सरबराही, जिसके हेड जनाब कर रहे हैं। तो इसको एक स्पेशल फोकस देने की ज़रूरत है। और इसमें मेन पावर की शॉर्टेज है, बहुत मेन पावर कम है, इसमें मेन पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, जैसे यहाँ पे आपका पुर्गी, बल्ती, शीना, दर्दी, आर्या दर्दी, या इसी तरह ले में है, उनके एक्सपर्ट्स को जो है वहाँ पे बिठाया जाए, ना कि कुछ लोग जो ऐसे ही मतलब फॉर द सेक ऑफ नौकरी का है, वो नहीं होना चाहिए। अब ज़माना चेंज हो गया, प्रोफेशनलिज्म इसमें होना चाहिए और वाकई जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको उसमें जगह मिलना चाहिए। यहाँ पे तशरीफ लाए हैं राइटर्स जो हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2 दिन का सेशन यहाँ पे चलेगा, ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। एक तो ये है कि आप दोनों ले और करगिल के स्कॉलर्स, जिसमें हमारे बुद्धिस्ट भी हैं, हमारे मुस्लिम भी हैं, दोनों को आपस में समझने का एक अंडरस्टैंडिंग देगा, जैसे हमारे ऑनरेबल ईसी साहब ने यहाँ पे कहा। बहुत ही ज़रूरी है ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें प्रोवाइड करना, जहाँ पे एक दूसरे से लोग मिल के बात करें, डिस्कस करें, क्योंकि बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें ख़त्म होता है। बाकी सारे करगिल की तारीख जो है, हमारे एक बहुत ही मशहूर राइटर जो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, काशो सिकंदर अली खान सिकंदर, उन्होंने किताब लिखी है कदीम लद्दाख, जिसमें पूरे लद्दाख की कल्चर हिस्ट्री को जो उन्होंने सिक्योर किया, मजबूत किया है। अब Con già la l'opzione scrivete delle già la university center puri passa silazera stefana. Però l'opzione date teste mettere in scadictica sente stevana tunde ne con. Io zakka. We have got to make Ladakh as the best union territory and most progressive, and this is my vision. Thank you. सर करगिल एयरपोर्ट को लेकर, सर करगिल एयरपोर्ट को लेकर सब करेंगे सर, करगिल एयरपोर्ट को लेकर Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Goma ngajara shukriya zeju yari di kanga zer fi moqik dans dringati LG sabs ko chas puna CC sabs ko chas pulanga chang बहुत बहुत मतलब खुश होत की तसंगति लेना इन्ना करगिल ना इन्ना दे कमी मां शिमंग मिक्स को तो जू दे फिलंगा चंग खुश रहा दोना एजु को ngangati purki ezu ko ju balti ngati go dress up konut dress up du cho ju du ngati feren po am ngati go ne tu ju dona di ngati tumar injua tumar nang yampong achas ezu ko nothing ikatu ka tumar ko ta ju dona du na branchil injua branchil du kau क्योंकि दी ड्रेस पे होगा अमूमन ngati पार्टी छचिन बक्सों छचिन दे ज़्यादातर यूज छचिन जो ni du जुआ इन जो कि ngati तक्सर नाम ची ना ngati सिर्फ दा बक्सों चियो दिया फंक्शन जो ता मैंने ngati दी ngati ड्रेस अप यूज बा मिंदु क्योंकि दी ड्रेस अप ngata लूज ना देमो दुप जो तक्सर ngati सिर्फ ची ना बाहर ना या ngati दी का सब चीज को
cha yodna de filament ngate use ba maminduk amman ngate ris du jakna ठीक पजु ngachis du ngama हैंडलूम डिपार्टमेंट कारगिल की तरफ से शोकेस बसेन का कि ngachि दियानो ट्रेनिंग्स में यंता सा बता कि हैंडलूम डिपार्टमेंट यानो सबसे ज़्यादा मेरिनो शॉल ना पश्मीना शॉल बनता है वहाँ पे। तो हमने उन्हीं का शोकेस किया है और हमने आज यहाँ पे एलजी सर के लिए हमने कुछ आर्टिजन्स के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे शोकेस किए हैं, जहाँ पे आर्टिजन्स ने इन शॉल्स को कुछ थोड़ा सा अलग लुक दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे जितना भी वीविंग का जो भी प्रोडक्ट बनता है उन सबों को हमने यहाँ पे शोकेस किया हुआ है। तो क्या क्या इसमें आपने निकाला हुआ स्टोर्स में? ध्यान सबसे ज़्यादा नहीं हो जो सबसे हमारा ये मैरिनो शॉल है, अलग अलग कलरफुल्स इसमें, और हमारे आर्टिजन्स के कुछ हमारे ट्रेडिशनल सुलचप्स बनाया हुआ है, और ngati स्नम्बू जो आर्टिजन्स ने बनाया हुए हैं स्नम्बू योद, और जो ट्रेडिशनल वेस्ट कोट बनाए हुए हैं। ngati लोकल नन्ना दक्सा देना जो स्नम्बू योद और ngati ट्रेडिशनल चीज़ यानुक ज़ेरे ngati सुलचक्स बना दो ngati दी बल्ती ड्रेस पहुँची शो बस हो जो कैसा। यहाँ पे कुछ लाइव डेमो भी रखे हुए हैं, जिसमें हमारा यहाँ पे एक यही वाला जो एसफोर्ट का एक वीविंग हैंड टेबल लूम रखा हुआ है, जिस पे हमारे हाफ शॉल्स का वीव कैसे करते हैं वो बता रहे हैं, और हमने यहाँ पे एक चरखा रखा हुआ है जिससे हमारी स्पिनिंग होती है। थैंक यू साहेब और हमारे सीसी काचो फिरोज़ और हमारे लेह का सीसी साहब का हम शुक्रगुज़ार है कि इन्होंने मुख्तसर, और हमारे नज़ीर साहब का, क्योंकि इन्होंने इतना मुख्तसर वक्फे पर इतना बड़ा इंतज़ाम किया। और दूसरा इससे फ़ायदा ये है जनाब कि अभी हम लोग हैं हमारे कारगिल और लेह हो, यहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को मानने वाले लोग हैं। अगर इस तरह के प्रोग्राम हो जाएंगे तो हम लोगों को आपस में मिलने जुलने का मौका मिल जाएगा। और दूसरा इसमें ये हमारे लिए अभी जब से हमें यूटी मिला है, इससे पहले भी हमने लेह गया और लेह वालों ने हमारा बहुत बड़ा मेहमान नवाजी की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हमारे लेह वाले राइटर्स के लिए काफ़ी खिदमत कर रहे हैं, और करना हमारा फ़र्ज़ है। और आज हमें एक दूसरे का जो ये है ज़बानें हैं, आज तक हमें पता नहीं था हमारे यहाँ कितनी ज़बानें हैं, एक दूसरे के ज़बानों के बारे में बोलने का यहाँ जो है हमें अच्छा मौका मिला। और जहाँ तक मैं अपना दर्ज शीना ज़बान की बात कहता हूँ, अभी हमारे यहाँ जो पेपर प्रेजेंटेशन हो गया तो उसमें हमारे शीना ज़बान को जो है वो बहुत कम दिखाया गया है। लेकिन जब तक आज़ादी से पहले, ये जो है 47 से पहले, जब यहाँ 3 स्टेट इस वक्त हमारे यहाँ हमारे हिंदुस्तान में है, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख, और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर उस पार है, लेकिन पहले ये एक स्टेट था। उस वक्त आज भी सबसे ज़्यादा बोलने वाली, मैं दावे के साथ कहता हूँ, शीना ज़बान है। इस वक्त हमारे गिलगित है, वहाँ टोटली शीना बोली जाती है। इसके बाद हमारे बल्तिस्तान में आ जाओ, वहाँ पर थोड़ा बहुत बल्ती ज़्यादा है, बाकी फिर शीन है। और इसके बाद हमारे कारगिल के अंदर आ जाओ, यहाँ पर भी हम शीना जो है, पहले हमारा पुरकी ज़बान आता है, और उसके बाद हमारा शीना ज़बान का ये जो है पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। तो हमारे को इस किस्म के यहाँ प्रोग्राम होने से हमें आपस में अपने फ़न का मुजाहरा करने का मौका मिलता है, शायरों का हौसला अफजाई होता है, और लेह और करगिल वालों के बीच में जो है जो मोहब्बत पड़ता है। मैं पिछले साल गोल्डन जुबली में लेह में गया तो मैंने अपना एक कलाम में कहा भी था, लेह करगिल के नाम पे लड़ना झगड़ना छोड़ दो, कौम की डूबती हुई किश्ती बचाने के लिए सिर्फ अंसारी नहीं, घर घर से अंसार चाहिए, खत्ते लद्दाख की रौनक बढ़ाने के। तो यहाँ शॉर्ट स्टोरी जो लेटर प्रेजेंटेशन है और शायरी, इसमें हर ज़बान के शायरों को यहाँ पर जो है मदऊ किया है। वो शायर लोग अपनी फ़न का मुजाहरा करेंगे, अपनी ज़बान को बढ़ावा के लिए उसमें काम करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया, हमारा गवर्नर साहब, हमारा ये नज़ीर साहब, हमारे बाकी लोगों का हम शुक्रगुज़ार है। इस तरह के प्रोग्राम करके हम जैसे शायरों का, राइटरों का जो है वो हौसला अफजाई करते हैं। और मुझे ये है कि अगर इस किस्म के प्रोग्राम करेंगे तो हमारी जो ये आने वाली जनरेशन को हमारी ज़बान जो है वो मुंतकिल हो जाएगी। अगर हम ऐसे प्रोग्राम नहीं करेंगे तो ये ज़बान जो है दम तोड़ेगी। मुझे इससे पहले मैं एक प्रोग्राम में था, वहाँ कुछ ये वो गुलकार का हमने टेस्ट लिया था, तो वहाँ का 45 वहाँ गुलकार आए थे, तो सबों ने अंग्रेज़ी में लिख के लाया था, चाहे
चाहे शीन हो, चाहे बल्ती हो, चाहे पुरकी हो, अंग्रेज़ी स्क्रिप्ट में किसी ने अपनी मादरी ज़बान के स्क्रिप्ट में नहीं लाया था। इससे मेरा दिल बहुत दुखी हो गया। तो इस किस्म के प्रोग्राम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जो आपके पुरकी का स्क्रिप्ट है, बल्ती का है, वो अभी यहाँ लेटर प्रेजेंटेशन में ये हमारे एक राइटर ने वहाँ बताया। तो अभी जहाँ हमारा शीना का है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शीना तो इस वक्त गिलगित बल्गिस्तान में फूल फल रही है। वहाँ हर किस्म के स्क्रिप्ट में शीना जो है लिखा जाता है। अब तो उसको कौमी ज़बान के दायरे में भी ला के पूरा वहाँ का जो है वो उसी शीना मिले। अभी हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मखसूस समूह साहब ने ऑलरेडी हमारा, जब हम पहले जम्मू कश्मीर के साथ हमारा बोर्ड लेवल पर भी हमारी किताबें जो है आ गई है। ऑफ द सोसाइटी है वो इन जगह पर बैठे डिस्कस करें, सोचे और अपनी जो भी अपनी आइडिया से वो शेयर करें और चिंता करें कि हमें नेक्स्ट फ्यूचर में क्या करना है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, लद्दाख जो है बहुत रिच है लिटरेचर की फील्ड में। ऑनरेबल गवर्नर साहब ने खुद कहा कि मैं 3 जगह पर गवर्नर बैठा हूँ लेकिन इतना जो रिच लिटरेचर नहीं देखा। हाँ, मानते हैं कि लद्दाख बहुत छोटा है, लेकिन लिटरेचर में हम हिंदुस्तान की मतलब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में हम कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। हमें पता है कि क्योंकि एक कौम को आगे लेने के लिए लिटरेचर का होना ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कल्चरल एकेडमी बहुत से प्रोग्राम करते हैं और आपने देखा कि बड़े मेगा इवेंट्स करते हैं। संस्कृत फेस्टिवल जैसा जो खिते लद्दाख का सबसे बड़ा इवेंट है। तो बहुत से चैलेंजेस होता है, लेकिन उन सबको हम मिलकर आप भाई के साथ मिलकर इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दौर में अगर पब्लिक का अगर सबका साथ रहा तो इससे भी बेहतर प्रोग्राम हम आवाम के लिए पेश करने की कोशिश। Yine dostluk inciye. Dostluk inciyu düz zarbuz inciye. Düz kia inciye papar kapiskia. Dostluk. Düna alduru inciye. Niyangan turu. Dü prapu inciye. Dü incu çütteki. Çütteki. Dü incu popot. Durian popot. Oji popot. Popot dia muskang tangse dia nukro tangse dia nastan ma tangse ni chili halwa cutting halwa juice oh cutting ni prapu juice ni li kore ni oma injuya ni na sapurina ni kon injuya ni na chama injuya ni chama ni sumari pari ni mola galumbu ni tharo ni mola galumbu scam se chose Ascolta che giù segni ma capza, giù capze. Giù oh lumbu giù na boinzu. Bo nasibu. Giù inzu. Giù instinct. Giù melene. Giù otto. Ya sartan se otto. Giù na khenzu ya. Giù Dieu na l'argent Dieu tu l'aime Dieu tu l'aimes Dieu tu courir l'alten Zara الناس बाल खा ले जो बाल है जो बाल पंगड़े खा ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें।